हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा शानी आज आप लोगों को मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। मैथ्स के क्लास में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में टोटल कंप्लीट करवा दिए थे, जिसमें 1.1 स्टार्ट हो गया था आपका चैप्टर, और उसमें कुछ क्वेश्चन जो था उसको हमने सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो था लगभग हमने ये सारे चीज हमने आपको बता चुके थे, और ये इन सारे चीजों को बताते हुए हम चैप्टर तक पहुंच चुके थे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो चुकी थी, और चैप्टर 1A में हमने आपको कहाँ तक बढ़ा दिए थे, 3 तक आप लोगों को हम बता चुके थे। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे निकालते हैं इसका भी डिस्कस हो चुका था। ठीक है, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो है यहाँ से स्टार्ट होगी आपका 4 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका था, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। 3 तक कंप्लीट था, जिसमें मैंने सारे इसको और इन 2 क्वेश्चन को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको बताए थे। 3 का 1 और 3 का 2 कंप्लीट करवा दिए थे, और इन सारे क्वेश्चन को आपको हमने होमवर्क में लिखने के लिए दे दिए थे। ठीक है, बनाने के लिए आपको दिया था। आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है इसमें हम आपको इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका बताएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको न्यूमरल फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है, इसका क्या है, न्यूमरल फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे हम इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसका न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप क्या करो, न्यूमरल फॉर्म में लिखो। ठीक है, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच अदर, यही क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में। आप देखो कि 4 का जो ए नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा जा रहा है 6 दिए हुआ है, और मल्टीप्लाई का साइन दे करके क्या लिखा हुआ है इसमें, 1 1 10 100 1000 10,000, मतलब 6 मल्टीप्लाई 10,000 लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई 1000 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर प्लस का साइन है, फिर आपका है 5 और मल्टीप्लाई का साइन 100 लिखा हुआ है। उसके बाद है आपका प्लस का साइन है, 8 मल्टीप्लाई 10 है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमरल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख और 10 लाख लिखोगे। इतना तक आओगे, करोड़ भी लिख सकते हो और 10 करोड़ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि ये जो 4 मल्टीप्लाई 1 है, मतलब 4 1 जा 4 की बात कर रहा है, 4 1 जा 4 की बात कर रहा है, मतलब ये जो होगा वंस पे आएगा। कहाँ पे आएगा, वंस पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 8 मल्टीप्लाई 10, मतलब 10 8 जा 80 की बात कर रही है। ये क्या चीज है, 4 है, ये आपका 80 है। 80 मतलब वंस और टेंस, कहाँ आया, वंस और टेंस, मतलब टेंस पे आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 5 मल्टीप्लाई 100 है, मतलब 500। आप यहाँ देखोगे वंस टेंस 100, आप 100 के सामने क्या लिख सकते हो, 100 के सामने आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है आपका 2000 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 2000, वंस टेंस 100 1000, मतलब 1000 वाला आपका जगह कहाँ पे है, यहाँ पे है और 1000 में क्या लिखना है, 2000 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये आपका जो है 60,000 है, कितना है, 60,000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। वंस टेंस 100 1000 10,000, तो आप क्या करो 10,000 की जगह पे यहाँ पे आप 6 लिखो। तो अगर आपने यहाँ पे 6 लिखा तो क्या हो गया आपका नंबर, 62584,
मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 10,000, तो 62,584 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, नंबर फॉर्म में आता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ये 4 का ए नंबर क्वेश्चन था। अब 4 के बी नंबर क्वेश्चन देखो। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो समझ लेते हैं। बी नंबर जो आपका क्वेश्चन होने वाला है उसमें कहा जाता है आपसे कि ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है। 4 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो आप देखो, इसमें दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई का साइन, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि 1 के बाद 5 बार 1 2 3 4 5 बार क्या किया है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। प्लस का साइन दिया गया है, उसके बाद आपका क्या है, प्लस का साइन है, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद है 8 मल्टीप्लाई और 10,000 लिखा हुआ है, क्या है, 10,000 हो गया। उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई 1000 हो गया। उसके बाद फिर प्लस का साइन है और 6 मल्टीप्लाई 100 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया। यही क्वेश्चन है आपका। इसको क्या करना है, आपको लिखना है कौन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मतलब नंबर में लिखना है। तो इसका न्यूमरल कैसे निकालोगे आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इतना लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 1 का मतलब हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई 1 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 6 मल्टीप्लाई 100 मतलब 600, यहाँ हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा आपका 8 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यहाँ हो जाएगा आपका 5 पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब यहाँ लिखो कि ये जो 3 है वो क्या है, अकेले है मतलब वंस है, तो वंस वाली जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। उसके बाद 10 2 जा 20 मतलब वंस और टेंस, मतलब 2 कहाँ पे है, टेंस वाले जगह पे है। यहाँ देखो वंस, टेंस, 100, 6 कहाँ पे है, तो 100 वाले जगह पे है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो वंस, टेंस, 100, 1000 मतलब 1 कहाँ पे है, 1000 वाले जगह पे है। यहाँ देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मतलब 8 कहाँ पे है, 10,000 वाले जगह पे है। अब यहाँ पे है आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 कहाँ पे है आपका, लाख वाले जगह पे है। तो आपका नंबर जो है वो क्या हो गया, 581,623, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 5,81,623 आपके नंबर आ गया, ठीक है। ये रहा आपका 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आप। 4 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है आपका, ये है क्वेश्चन आपका 2 मल्टीप्लाई 1 पे कितने जीरो है, 1 2 3 3 4 5 6 7 जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 जीरो है, मतलब 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। फिर प्लस का साइन है और 7 मल्टीप्लाई 1000 है आपका। उसके बाद प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 है और प्लस आपका 5 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे वो देखो। ये जो 5 मल्टीप्लाई 1 है इसका मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 1 मतलब 5 1 जा 5 हो गया, 9 मल्टीप्लाई 100 मतलब 900 हो गया, 7 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 7000 हो गया,
ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। यहाँ करोगे तो कितने जीरो हैं, 3 3 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो 7 जीरो हम लिखे हैं, अब इसको हम कैसे न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ तक। ठीक है, यहाँ तक पहुंचोगे। उसके बाद देखोगे कि 5 1 जा 5, मतलब ये जो 5 है वो कहाँ पे है, वंस पे है। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये जो है 9 वंस, टेंस, 100 पे है। ठीक है, 9 कहाँ पे है, 100 पे है, लेकिन टेंस पे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो टेंस पे कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 0। यहाँ पे आप देखो वंस, टेंस, 100, 9 कहाँ पे है, 100 वाले जगह पे है। उसके बाद यहाँ देखो वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 7 कहाँ पे, 1000 वाले जगह पे है। उसके बाद आप यहाँ देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 5 कहाँ पे है, लाख वाले जगह पे। लेकिन देखो 10 वाले 10,000 जो है आपका खाली रह गया, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 फुलफिल करोगे। अब यहाँ देखो कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 2 कहाँ पे है, करोड़ वाले जगह पे है। तो ये आपका लाख भी फुलफिल हो गया। अब यहाँ 10 लाख जो है वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे। तो अब इस तरह से आप क्या किया हुआ, नंबर लिखा गया। ये जो नंबर लिखाया तो ये कितना नंबर हो गया आपका, 20507905, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 करोड़ 5 लाख 7,905। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। तो ये था 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से इसको क्या करता है, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लिखेंगे और इसी के थ्रू इस जगह पे सामने सामने लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो आप देख सकते हो। 4 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कहा जा रहा है कि 3 दिया हुआ है, उसके बाद 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखो 3 है, मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद है आपका 1 2 3 4 5 6 जीरो तक है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, प्लस का साइन है, उसके बाद 4 है, मल्टीप्लाई है, फिर 1 के बाद देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो तक है, मतलब 1 2 3 4 5 जीरो तक है, फिर प्लस का साइन है और 6 है, मल्टीप्लाई का साइन है, 1 के बाद देखो 1000 है आपका, 1000 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 है, यही लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले आप क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको क्या करो, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो। 7 मल्टीप्लाई 1 मतलब 7 1 जा 7, 5 मल्टीप्लाई 100 मतलब 500 और 6 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 6000। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1 टेंस 100 1000 10,000 मतलब 10,000 लाख, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख, मतलब 4 को 1 लाख से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप क्या करोगे, अब लिखोगे आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब देखोगे कि 7 1 7, 7 कहाँ पे है, वंस वाले जगह पे है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 7। अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, वंस टेंस 100, 5 जो है वो 100 वाले जगह पे है, लेकिन टेंस वाले जगह तो खाली है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे 0। टेंस वाले जगह पे क्या लिखोगे, 0। 100 वाले जगह पे क्या लिखोगे, 5, क्योंकि वंस टेंस 100, 5 कहाँ पे है, 100 वाले जगह पे है।
अब यहाँ देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 6 कहाँ पे है? 1000 वाले जगह पे है। अब यहाँ पे देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 4 कहाँ पे है? लाख वाले जगह पे है। तो 4 लाख वाले जगह पे, तो फिर 10,000 आपका खाली हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखो 0। ठीक है, जो खाली होगा वहां पे 0 लिख देना है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 3 कहाँ पे है? 10 लाख वाले जगह पे है। तो अब आप इसका नंबर क्या लिखोगे? 3406507। ठीक है, उसके बाद आप इस पे क्या करो? सेपरेट बाई बांटो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर लाख के बाद हो गया 10,000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आप इसको लिखोगे 34,06,507। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 का 4 नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से नंबर्स लिखेंगे। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो आप। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो देखो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आप पहले समझो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको करना क्या है? आपको करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द नाइन्स इन 79520,986। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन्स, मतलब 9 का जो प्लेस वैल्यू है, 9 का क्या है? जो प्लेस वैल्यू है उसका आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है। इसमें 2 9 दिया हुआ है, 2 जगह 9 दिया हुआ है, और उन दोनों 9 का डिफरेंस बताना है। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर, मतलब उसका ये माइनस निकालो, आप सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? 5 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है कि 9 का डिफरेंस निकालना है। 9 का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले ये देखो कि आपका नंबर कितना है। नंबर आपका दे रहा है 79520, 79520, उसके बाद है 986 लिखा हुआ है। ठीक है, यही नंबर है आपका। क्या नंबर है? 79520,986 लिखा हुआ है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसमें 9 का आप लिखो सबसे पहले प्लेस वैल्यू। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे 9 का प्लेस वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, 9 का प्लेस वैल्यू देखो आप, यहाँ पे है 9 के बाद पहले 9 लिखेंगे, और 9 के बाद देखेंगे कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे? 6 बार 0 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार क्या किए? 0 को लिख दिए। ठीक है, अब देखेंगे ये फर्स्ट 9 था। अब प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9, ये हमारा फर्स्ट 9 था। अब लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9। तो आप सेकेंड वाले 9 को देखो, दूसरा जो 9 है उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 9 के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है, मतलब 2 बार 0 को लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 बार 0 को लिखेंगे। अब हमको क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसका आप डिफरेंस निकालो तो देखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे पहले 9, 9 के बाद देखो कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 0 लिखो। 1 2 3 4 5 6 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या है? 900 है, तो यहाँ पे लिखो 9, यहाँ पे लिखो 100, 900। इसमें से इसको करो माइनस। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? माइनस करोगे, डिफरेंस करोगे। तो ये इसको डिफरेंस कैसे करोगे? आपको पता है कि 0 में से जब 0 को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 0। 0 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पे 0 में से 0 को माइनस करोगे तो होगा 0। अब देखो यहाँ पे 0 में से क्या 9 को माइनस कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 0 में से 9 को जब माइनस नहीं कर पाओगे तो बगल वाले से लोगे 1 कैरी। कितना लोगे? 1 कैरी लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। और 10 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 1। ठीक है,
10 में से जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब आप ये देखो कि ये जो 0 है वो अब 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसके सामने तो कुछ नहीं है तो आप लिखोगे इसको 9। ठीक है, अब ये जो था ये भी इसको कैरी दिए हुआ था, ये 0 था ये भी कैरी दिया था तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 0 था ये भी 9 हो जाएगा, और ये जो 9 इसको दिया कैरी तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो ये वाला 9 तो आपने सामने लिखा, ये भी 9 लिखो और ये भी 9 लिखो और ये लिखो आप 8। ठीक है, जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 8 999 100, 8 999 100 आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस निकालना था, जो कि 9 का आपका डिफरेंस निकालना था। क्या करना था, 9 का आपको क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भी आप एक बार रीड कर लो। तो 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका ये, क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। मतलब 7 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, उसका सब्सट्रैक्ट निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व आप उसी तरह से करोगे। पहले आप इसका क्या करो, पहले आप इसका लिखो नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका नंबर कितना है, 2 7 6 5 0 9 3 4। ठीक है, यही आपका नंबर दिया हुआ है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो, हमें 7 का प्लेस वैल्यू बताओ। सबसे पहले आप क्या करो, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब 7 का पहले आप क्या करो, प्लेस वैल्यू निकालो। ठीक है, क्या करोगे आप, पहले इसका लिखो आप पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 7 लिखोगे, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 अंक तक आप क्या करो, 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 अंक तक आप जब 0 लिखोगे उसके बाद आपको लिखना होगा फेस वैल्यू ऑफ 7। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू ऑफ 7। और जब भी आपका किसी नंबर का फेस वैल्यू निकालने की बात कहेगा तो आप समझ लेना कि वही नंबर होगा। फेस वैल्यू मतलब कि जो नंबर होगा वही होगा। तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। ठीक है, 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको निकालना है इसका डिफरेंस। ठीक है, क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका डिफरेंस। तो अब देखो 7 पर कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से आप करो 7 को माइनस। ठीक है, क्या करोगे आप, करोगे 7 को माइनस। अब देखो 0 में से 7 क्या माइनस हो पाएगा, 0 में से 7 को आप माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, उसके पड़ोसी से लो एक कर्ज। ठीक है, जब आप कर्ज लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब आपका, 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 3। ठीक है, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब ये जो 0 था तो 0 था तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 0 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 0 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9। अब ये 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये सारा जो है एक दूसरे को कर्ज देता गया, इसीलिए इन सारे को एक एक क्या हो गया, कम होता चला गया। तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, इसके सामने 9 9 9, और ये आपका हो गया 6। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा,
यही आएगा आपका, यहाँ पे था आपका 7, ठीक है। और ये भी आपका 1 नहीं था, यहाँ पे 1 हमने अपने डाले थे माइनस करने के लिए। तो ये था, जब आप इसको इस इतना में से जब 7 को माइनस करोगे तो आपको यही आएगा। आप इसको पढ़ भी सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 69,99,993। तो इसका डिफरेंस निकाल चुके हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अब आओ आप 7 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक में जो क्वेश्चन भी हमने आपको बताए, जो भी आपको सॉल्यूशन दिए, उन सारे क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखो आप। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। क्या कहा जा रहा है आपसे कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि जो 6 डिजिट का नंबर होगा उसमें आपको ये बताना है कि जो 6 डिजिट का नंबर है उसमें टोटल मिला के कितने नंबर आते हैं, ठीक है। टोटल कितने नंबर आएंगे वो बताना है। आप इसको पहले समझो कि हमने आपको इसका एग्जाम्पल बता दिए थे। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, एग्जाम्पल में मैंने इसको सॉल्व करवाए थे आपको, कि जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 6 डिजिट का नंबर्स बताना है जो कि ऑल होना चाहिए, कितने नंबर्स में आएंगे। तो पहले आप लिखो कि जो 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है उसमें आप लिखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर। क्या लिखना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, ठीक है। 6 डिजिट का आपको क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, क्या लिखोगे आप। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको हम बताए थे कि जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा आप उतनी बार 9 को लिख सकते हो। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है तो आप क्या करोगे, 9 को 6 बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 9 को कितनी बार लिखोगे, 6 बार लिखोगे। अब आपको लिखना है 6 डिजिट का 6 डिजिट का आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या लिखना है, 6 डिजिट का आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी हमने ट्रिक बताए थे आपको। पहले लिखना है 1, उसके बाद देखोगे कि यहाँ अगर 6 है तो क्या करोगे, 5 बार लिखोगे 0, 5 बार क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो 1 लिख करके 5 बार 0 लिख दोगे। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना होगा। जब आप इसका टोटल निकालने की बात कर रहा है कि 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, आपको क्या निकालना है, 6 डिजिट्स नंबर 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, देयर इन ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है 6 डिजिट का, इसमें से आपको करना है माइनस। क्या करना है, माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करोगे, ठीक है। जब आप इसको माइनस कर लोगे तो फिर आपको उसमें 1 ऐड करना है, जो आएगा उसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड करना है। तो जब इसमें से माइनस करोगे तो 9 में से 0 को माइनस करोगे होगा 9, फिर 9 में से 0 को माइनस करोगे 9, फिर 9 में से 0 को माइनस करोगे 9, ये वाले 9 में से 0 को 9 माइनस करोगे तो 9, फिर ये वाले 9 में से ये 0 को माइनस करोगे तो होगा 9, और 9 में से 1 माइनस करोगे तो होगा 8, ठीक है। क्या हो गया, 8 1 2 3 4 5, 5 बार 9 को आप लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इस नंबर में आपको करना है 1 ऐड। उसके बाद क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 9 और 1 10 का 0, 9 1 10 का 0,
9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 8 और 1 हो गया आपका 9। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर? 9 लाख। 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, 9 लाख आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। तो ये था आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि आपको क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर लिखना है, उसमें से आपको ऑल निकालना है, ऑल नंबर कितने होंगे। इसके लिए आप पहले क्या करोगे, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे, इन दोनों को माइनस करके +1 करोगे तो आपको इन दोनों के बीच का नंबर आपको मालूम चलेगा। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन पे। अब कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका? 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे यही बात कहा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि 7 डिजिट का जो नंबर्स है उसमें आपको बताना है कि कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप लिखो यहाँ पे 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। क्या लिखोगे आप? 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। 7 डिजिट क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आप क्या करोगे, 7 बार लिखोगे 9। क्या लिखोगे? 7 बार लिखोगे आप 9। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद अब आपको लिखना है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्या लिखना है आपको? 7 डिजिट का लिखना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 1। क्या लिखना है? 1 लिखना है। उसके बाद देखोगे कि यहाँ अगर 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो 1 लिख करके 6 बार 0 लिखेंगे। 1 लिख के क्या करेंगे? 6 बार 0 लिखेंगे, मतलब यहाँ एक कम करके 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप देखो कि यहाँ पे 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब आपने 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लिए तो क्या करोगे, अब आपको लिखना है 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब इन दोनों के बीच 7 डिजिट का नंबर लिखना है जो कि इन दोनों के बीच कितना आएगा। ठीक है, देयर इन ऑल। तो आप क्या करो, इसके लिए आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से आप करो स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को करो आप माइनस, और माइनस करने के बाद करोगे आप प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? प्लस का 1। अब जब इसको माइनस करोगे तो ये वाला जो 9 है, ये वाले 9 में से ये 0 को आप माइनस करोगे तो होगा 9। ये वाले 9 में से ये वाले 0 को माइनस करोगे होगा 9। ये वाले 0 में से ये वाला 9 को माइनस करोगे होगा 9। ये वाला 9 में से ये 0 को माइनस करोगे 9। ये वाला 9 को इस वाले 0 से माइनस करोगे 9। इस वाले 9 को इस वाले 0 से माइनस करोगे, आपका होगा 9। ठीक है, अब ये जो 9 है, 9 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्लस का 1। क्या करना है? प्लस का 1 करना है। तो अब आप इसको क्या करो, प्लस का 1 करो। 9 को जब आप 1 ऐड करोगे तो 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 का होगा 0, कैरी कितना बचेगा? 1। फिर 9 1 10 का 0, कैरी 1, 9 1 10 का 0, कैरी 1, 9 1 10 का 0, कैरी 1, 9 1 10 का 0,